गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देना स्वीकार किया, झुके नहीं थे। किसी की भावनाओं को आहत करेंगे तो दंगा ही भड़केगा ना। कि आज मुसलमान अल्लाह को पूछता है, इन जैसे छक्के बाबर को और ये औरंगजेब को पूछेगा। जिसने भी पत्थरबाजी की है बुलडोजर तैयार है और कार्रवाई जारी है, जाकर देख लीजिए। नागपुर में दंगा हुआ, आपका 1 करोड़ का मकान, 25 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख का फोन काम आया। गोधरा कांड के बाद गुजरातियों ने डिसाइड किया कि एनफ इज एनफ। उन्होंने पकड़ के अच्छी कुटाई करी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दंगा करने से बाज नहीं आएंगे। आप ना योगी मॉडल अपना लीजिए कि जो भी पत्थरबाजी करता हुआ दिख जाए, कैमरे में आ जाए, उसके घर पे और उसके पिछवाड़े में दोनों जगह बुलडोजर डाल। औरंगजेब, अकबर, बाबर को सिर्फ भारत में ही महान बताया गया है, बाकी और इस्लामिक कंट्री में महान क्यों नहीं बताया गया, ये बताइए। भारत के मुसलमान जो बोल रहे हैं हम सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, तो अकबर, बाबर, औरंगजेब ये कौन है? इनका अब्बा है क्या? ये देश महाराणा प्रताप जी का है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये देश छत्रपति संभाजी महाराज का है, ये देश पृथ्वीराज चौहान जी का है, ये देश झांसी की रानी का है, ये देश औरंगजेब का नहीं है, वो भगौड़ा था। नागपुर हिंसा पर क्या राय है आपकी? देखिए, नागपुर हिंसा की बात करते तो जरा ये बताइए ना, ये भी बताइए नागपुर हिंसा के साथ हिंसा का शिकार होने वाले लोग थे कौन? पत्थरबाजों में पत्थरबाजी करने वाले थे कौन और पत्थरबाजी हो किस पर रही थी, ये जरूर बताइए। गाड़ियाँ किसकी जलाई जा रही थी और किसकी बचाई जा रही थी, ये जरूर बताइए। घरों में किसके आग लगाया गया और किसके घरों को बचाया गया, ये जरूर बताइए। किसके लिए ये पत्थरबाजी हुई और किस कारण से हुई, ये जरूर बताइए साहब। और जाकर देखिए ना, आखिर हमेशा पिसता हिंदू ही क्यों है, जलता हिंदू ही क्यों है, मरता हिंदू ही क्यों है, घायल हिंदू ही क्यों होता है, इसके बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करते? केवल कहते हैं हिंसा हुई, हिंसा हुई, हिंसा हुई। अरे साहब, जो मुख्य बिंदु है, आखिर हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है, ये इस पर आप लोग कब पूछेंगे? टारगेट नहीं हुए हैं, जिस व्यक्ति की मौत हुई वो एक मुस्लिम व्यक्ति है, घायल हुआ था और मौत हो गई। सुन लीजिए, घायल हुआ था, लेकिन हिंदुओं ने तो पत्थर नहीं चलाया ना, हिंदुओं ने तो पत्थर नहीं चलाया क्या? आपके कैमरे में कहीं आपने दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना। किस बात का मुद्दा था? औरंगजेब का था, औरंगजेब के कब्र का मुद्दा था। जरा ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, ये वही औरंगजेब है ना जिसने अपने पिताजी के सामने अपने भाई का गर्दन काटकर अपने पिताजी के सामने रख दिया था? ये वही औरंगजेब है ना जिसने अपने दूसरे भाई को जहर देकर मारने का काम किया? ये वही औरंगजेब है ना जिसने अपने पिताजी को जेल में डालने का काम किया, पानी के लिए तिल मरने के लिए छोड़ दिया? उस औरंगजेब को आज जो लोग पूछ रहे, क्या उस पर चर्चा होनी चाहिए? क्या अपने होनी चाहिए? क्यों, किस लिए होनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। एक समय में जो मराठा औरंगजेब की कब्र को संरक्षण दे रहे थे, आज वही औरंगजेब की कब्र तोड़ने पर तुले हैं। क्यों? देखिए, मराठा कभी संरक्षण नहीं दिया करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, छत्रपति संभाजी महाराज ने लड़ाइयाँ लड़ी थी साहब, झुके नहीं थे। उन्होंने अपना बलिदान स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। सिखों के 9वें गुरु उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। जिसने सत्ता के लिए पिता का बलिदान देने का काम किया, जिसने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए भाई का नहीं हुआ, तो क्या ऐसे को हमें इतिहास में रखना चाहिए? क्या हमें ऐसे को भविष्य के लिए कभी पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। इसलिए तो चाहते, इतिहास में तो यही पढ़ाया गया कि औरंगजेब महान है, अकबर महान है, संभाजी महाराज के बारे में कहाँ पढ़े? वही चीज़ तो है साहब कि 70 साल से केवल यही पढ़ाया गया कि औरंगजेब महान, अकबर महान। तो भैया संभाजी को इन्होंने कभी दिखाया ही नहीं, शिवाजी को कभी इन्होंने पढ़ाया ही नहीं, इन्होंने केवल उनको ही पढ़ाने का काम किया। तो हमारा जो इतिहास का पन्ना इन्होंने मिटाने का काम किया, दबाने का काम किया, वही तो केंद्र सरकार अब इतिहास के पन्ने को खंगोलने का काम कर रही है। और देश की युवा इकाई अब अपने इतिहास को पढ़ना चाहती है, जागरूकता है, जागरूक हो रही है कि हम अपने इतिहास को क्यों ना पढ़े। तो जब इतिहास जनता जागरूक हो रही है तो आपको क्या परेशानी है? दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई? देखिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई की चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बुलडोजर में तेल खत्म नहीं होता, पेट्रोल पंप दे दनादन उनके लिए अलग से खोल दिए गए हैं। जिसने भी पत्थरबाजी की है, बुलडोजर तैयार है और कार्रवाई जारी है, जाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश हो, नागपुर हो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर तो दंगाइयों पर, पत्थरबाजों पर चलता है, लेकिन बुलडोजर आपदा वालों का किसानों के ऊपर चलता है। ये भी फर्क बताना पड़ेगा कि एक तरफ भाजपा अपराधियों पर, दंगाइयों पर, पत्थर
पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाती है, वही एक आपदा सरकार किसानों पर बुलडोजर चलाती है। क्या राय है नागपुर हिंसा पर? जो एज इट इज जो सदियों से चला रहा है भारत में वही हो रहा है। क्या चला आ रहा है सदियों से? जिसे 1921 मोपला हुआ था, थोड़ा सा पीछे से शुरू करते ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें अंग्रेजों ने 100 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहाँ की भीड़ ने फिर ट्रेन को आग लगा के 20 पुलिसकर्मियों को जला के मार दिया। ठीक है, आगे चलिए। 1931 का दंगा कुछ नहीं हुआ, 37 कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे कुछ नहीं हुआ, 67 कुछ नहीं हुआ, 76 कुछ नहीं हुआ, 74 कुछ नहीं हुआ, 84 कुछ नहीं हुआ, 90 कुछ नहीं हुआ, 2002 गोधरा कांड कुछ नहीं हुआ कुछ आज तक। मुजफ्फरपुर अखिलेश के समय में लास्ट दंगा हुआ था, कुछ हुआ? मुजफ्फरनगर कुछ हुआ क्या मैं बताता हूँ। मुजफ्फरनगर पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भैया दोषियों की तो कुछ होना नहीं है, तुम एक ही जात के लोगों को खाली मुआवजा नहीं दे सकते। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ कहा नहीं कहा। 90s के इतने मर्डर हुए, इतने रेप केस हुए, कुछ हुआ? 84 में सिख दंगा में 3900 लोगों का सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है। कितने लोगों की दुकान लूट हुई, कितने मारे गए, कितने लोगों को सजा हुई? 10। मेरठ दंगा कोई सुनवाई नहीं, फाइलें नहीं हो पाई। भागलपुर दंगा जिस दंगे का उठा लीजिए कुछ नहीं हुआ। तो भैया उनको होना क्या है? संभल दंगा हुआ था 1974 वाला, 90 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, पूरा दंगा वापस। तो भैया नागपुर में भी यही होना है। सरकार बदल गई है। सुनिए तो सही, नागपुर में दंगा हुआ, आपका 1 करोड़ का मकान, 25 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख का फ़ोन काम आया, 25 लोग आए, आपका जला के चले गए। अब सरकार उनका घर तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, आपका तो सब कुछ चला गया, क्या आपको सरकार वापस देने आएगी? ये मानसिकता पनप कहाँ रही है हमारे देश में, जो दंगा भड़काते हैं, पत्थरबाजी करते हैं? गुजरात का एक वीडियो सर्कुलेट हुआ होगा, 2002 में वहाँ मुख्यमंत्री बने थे मोदी जी, गोधरा कांड हुआ था। कभी आपने सुना कि गुजरात में दंगा हुआ है? क्यों नहीं हुआ? 20 साल हो गया बच्चों, 22 साल, क्यों गुजरात में दंगा नहीं हुआ? इसमें से मैंने 40 दंगे तो ऐसे गिना दूँ जो गुजरात के हैं। क्यों नहीं हुआ गुजरात में दंगा? क्या रीज़न लगता है? गोधरा कांड के बाद गुजरातियों ने डिसाइड किया कि एनफ इज एनफ। उन्होंने पकड़ के अच्छी कुटाई करी। क्यों? क्योंकि वो यूनाइटेड थे। भैया 20 लोग तुम्हारी सोसाइटी में घुसे थे, अगर तुम्हारे पास भी 2 बच्चा होता, तुमको ये भरोसा होता कि मैं 3 भाई हूँ, अगर मैं मर भी गया आज बचाते हुए परिवार को, तब भी मेरे परिवार पे आँच नहीं आएगी, तो वो लोग तुम्हारी गाड़ी को हाथ लगा देते। लेकिन औरंगजेब की कब्र तोड़ने पर क्यों तुले हैं हिंदू संगठन, जो कभी संरक्षण दिया करते थे मराठा? भैया डबल प्रॉब्लम हो गई ना। उनका मोरालिटी लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है, उनको इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता था। वो अलग बात थी कि वो हमारी मरी हुई औरतों को नहीं छोड़ रहे थे, हम उनकी जिंदा औरतों को हाथ नहीं लगा रहे थे। लेकिन अब तो समय चेंज हो गया ना भैया। अब तो आपने मुस्कान का केस सुन लिया, उसने अपने पति को मार डाला। मारा कि नहीं मारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर? जाके शिमला घूम रही कि नहीं घूम रही है? तो सोसाइटी में भी तो चेंजेज आ रहे हैं। तो भैया अब इन लोगों को अभी गुजरात भूले नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन हमारा दिमाग पलट गया ना, तो हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं ना, वो अपने बाप को अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं। वृद्धा के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भैया देखिए, सरकार का छोड़ दीजिए, आपको बचाने सरकार नहीं आएगी, आपको खुद बचाना पड़ेगा। वो दंगाई जहां आए, ठीक गुजरात में वालों ने जो किया था वही आपको हर जगह करना पड़ेगा, तभी होगा। वो तब होगा जब आपके 2, 4, 5 बच्चे पैदा होंगे। लेकिन आपको तो 1.5 लाख की नौकरी करनी है, 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदना है, किस्त भरनी है, आपसे कुछ नहीं होगा। आपके पास फैमिली बैकअप नहीं है, इसलिए आप केवल पिटेंगे जैसा 100 साल से पिटते आ रहे हैं। 100 साल के दंगों का इतिहास मैंने आपको गिना दिया। क्या राय है नागपुर में जो हिंसा भड़की थी उसके ऊपर? ये बस यही इतना राय है कि भैया ऐसा है, नागपुर में जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है और वहाँ के जो युवा हैं आजकल बुमराह बन रहे हैं, पत्थरों से बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि भैया हमारे देश में बॉलरों की कमी नहीं है ना। इंडियन टीम में मुझे लगता है जगह नहीं मिला होगा, इसलिए बुमराह बन के बॉलिंग कर रहे हैं। हिंदुओं के घर पे कर रहे हैं, कभी शीशे पे कर रहे हैं, कभी दुकानों पे कर रहे हैं, कभी आगजनी कर रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? और दूसरी बात ये भी है कि आप किसकी कब्र को बचाना चाहते हैं? जो इस देश में जो है रेप किया, मंदिर तोड़े और उसके बाद कितने लोगों को नरसंहार किया, अपने भाइयों 3 भाइयों को कत्ल कर दिया, अपने बाप को पानी के लिए तरसा लिया, जेल में डाल दिया। ऐसे लोगों की आप लोगों की ये मानसिकता है? आप तोड़ना फॉलो चाहते करते हैं औरंगजेब की भावनाएं हाथ होगी? क्यों नहीं तोड़ेंगे आप बताइए ना। की भावनाएं हाथ हुई तो दंगे भड़केंगे। किस बात के लिए हाथ हो जाएगी भाई? अरे औरंगजेब महान पढ़ाया गया किताबों में, क्या है? मैं कह रहा हूँ उनके लगते क्या हैं। पहली बात है मुगल था ना, मुगल था ना वो। अब ये जितने भी लोग ये इनको फॉलो कर रहे हैं, क्या ये भी बाहर से आए थे? ये तो है ना इसी देश के, वो बाहर से आए थे। मतलब बाहर वाले लोगों को जहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। मैं तो साफ बोलता हूँ भैया, नागपुर के जो भी हमारे देवेंद्र फडणवीस हैं,
फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस। हाँ वही देवेंद्र फडणवीस जी, आप एक काम कीजिए महाराज, आप ना योगी मॉडल अपना लीजिए कि जो भी पत्थरबाजी करता हुआ दिख जाए, कैमरे में आ जाए, उसके घर पे और उसके पिछवाड़े में दोनों जगह बुलडोजर डाल दिया जाए। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दंगा करने से बाज नहीं आएंगे। और सरकार को हमेशा संविधान कहते हैं, भैया हम संविधान का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। ये कौन सा सम्मान है भाई? हम संविधान को यहाँ रखते हैं, माथे पे रखते हैं, सर पे रखते हैं। ये कौन सा हुआ? तुम जब मर्जी आप बॉलर बन जाते हो, जब मर्जी तुम बुमराह बन जाते हो, बॉलिंग करने जाते हो पत्थरों से। तो आप भी योगी जैसा बैट्समैन लगा दीजिए फिर। और लगेगा ना, मैं देवेंद्र फडणवीस से कह तो रहा हूँ कि जाके करिए इसको, कि इन लोगों को जो इनके मजाक को बचा रहे हैं। कमाल की बात है यार, ऐसे लोगों का मजाक पे बिल्कुल मत करिए और वहाँ पे शौचालय बनाने का काम कीजिए और उसका रेट रखिए 2 रुपया, और क्योंकि 2 कौड़ी के इंसान का 2 रुपया ही रेट रहेगा। शौचालय में जाएंगे जब देंगे। कब्र के बारे में तो सबको पता है, लेकिन किसी को ये पता कि शेर सिंह राणा जो जहाँ पे पाकिस्तान था, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जो अस्थियाँ थी वो लाने में किसका योगदान था? शेर सिंह राणा। इस जैसे 2 कौड़ी जो मुगल आक्रांता जो औरंगजेब है, ये क्या यहाँ का भारत का मूल निवासी था क्या? या जो उसको अपना बाप मान रहे हैं, जो भी विपक्ष पार्टी के लोग अपना बाप मान रहे हैं, क्या उनका बुआ का लड़का है वो औरंगजेब, या उसके औलाद उनके बुआ के लड़के हैं? ये मैं कहना चाहता हूँ। आप किसी की भावनाओं को आहत करेंगे तो दंगा ही भड़केगा ना। कि आहत मुसलमान अल्लाह को पूछता है, इन जैसे छक्के बाबर को और ये औरंगजेब को पूछेगा? इसको पूछेगा? अरे पूछना है तो अल्लाह जी को पूछो ना। इन जैसे 2 कौड़ी के मुगल आक्रांताओं को, बाबर, औरंगजेब, अकबर को पूछोगे? अबे तो तुम अपने माँ बाप को पूछो, फिर अल्लाह को पूछो। इन जैसे 2 कौड़ी के इंसान को पूछोगे जिनका कोई वजूद नहीं है भारत देश के अंदर? अरे इतिहास में महान पढ़ाया गया, आप कह रहे हैं वजूद ही नहीं। यार एक बात लगा लो, जब जल रही थी 16,000 महारानियाँ, तो ये भेड़िया मोहन थे, हमें पढ़ाया गया बाबर छक्का कौन है, अकबर छक्का कौन है, औरंगजेब छक्का कौन है, तो ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? वीर शिरोमणि राणा संगा कौन है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कौन है? वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? वीर शिरोमणि संभाजी महाराज कौन है? बताइए ना, इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? इन जैसे छक्कों के बारे में, भड़वों के बारे में पढ़ाया गया। औरंगजेब की कब्र तोड़ के मानेंगे आप? भाई तोड़ना नहीं है, उसके ऊपर शौचालय बना दो बढ़िया तरह। जैसे दिल्ली मेट्रो में शौचालय बना हुआ रहता है ना, वैसे वहीं पे शिफ्ट कर दो शौचालय। पूरा नागपुर का व्यक्ति वहाँ पे आएगा। नागपुर में जो हिंसा भड़की थी, औरंगजेब, अकबर, बाबर को सिर्फ भारत में ही महान बताया गया है, बाकी और इस्लामिक कंट्री में महान क्यों नहीं बताया गया? ये बताइए। भारत के मुसलमान जो बोल रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, तो अकबर, बाबर, औरंगजेब ये कौन है? इनका अब्बा है क्या? इस्लामिक कंट्री में कहीं भी मज़ार है? कहीं भी मज़ार नहीं है, तो फिर भारत में मज़ार क्या कर रही है? भारत सेकुलर कंट्री है, सभी धर्मों का सम्मान यहाँ किया जाता है, सारे धर्म के लोग अपना अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मज़ार है तो क्या प्रॉब्लम है? जब वो अपना देश ले ही लिया पाकिस्तान, तो भारत में क्या कर रहे हैं ये? भारत से इनको तो भगाना चाहिए। जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको भगा देना चाहिए। सबको भगाना चाहिए। क्यों? भारत से सबको भगाना चाहिए। अगर इनसे बोल दिया जाए भारत माता की जय, इनसे तो नारा तक नहीं लगता है, तो फिर ये देशभक्त कैसे हो गया? देशभक्त कैसे हो गया? तो आप मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं? हाँ, देशभक्ति का सवाल क्यों नहीं होगा? अगर आप अपने पिता के बेटे हैं तो DNA सेम होगा। अगर पिता के बेटे नहीं हैं आप, तो DNA सेम नहीं होगा। एक सेकंड। आपने भी देशभक्ति की वो मांगा, क्या मांगा? सबूत मांगा। तो ओवैसी साहब ने सबूत दे तो दिया। वहाँ पे जय फिलिस्तीन बोला नहीं उन्होंने, वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो फिलिस्तीन नारा के लगा देंगे। और जितने भी लोग औरंगजेब का जो है नारा लगा रहे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद, ये लोग कौन है? ये लोग एक बार बताइए, वीर अब्दुल हमीद के कब्र पे कभी नहीं जाएंगे, ये अब्दुल कलाम साहब के कब्र पे कभी नहीं जाएंगे, ये बिस्मिल्लाह खां के कब्र पे कभी नहीं जाएंगे। ये देश महाराणा प्रताप जी का है, ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये देश छत्रपति संभाजी महाराज का है, ये देश पृथ्वीराज चौहान जी का है, ये देश झांसी की रानी का है। ये देश औरंगजेब का नहीं है, वो भगौड़ा था। ये देश क्या कहते हैं, ऐसे आदमी जो अपनी बेटी से शादी कर लेता है, उसे जहाँ आरा से हैं उसके साथ सुहागरात मनाता है, ऐसे लोगों को ये लोग महान बताते हैं। बड़े चूतिया लोग हैं यार, ये बहुत चूतिया लोग हैं। ऐसे क्या राय रखेंगे नागपुर हिंसा के ऊपर? जिसने करा उसके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर आर्थिक तौर पर तोड़ दो और दह डंडे बरसाते रहो, बात खत्म। सीधी बात 2 शब्दों में खत्म कर देते हम तो। लेकिन आप किसी की भावनाओं को आहत करेंगे तो दंगा ही भड़केगा सर। औरंगजेब किसी भावनाएं आहत करने की, औरंगजेब जिसको मतलब जो लोग औरंगजेब को अपना बाप मानते तो बाहर जाइए ना, बाहर क्या क्रांता थी वो। औरंगजेब तो महान था, पढ़ाया गया है हमारे किताबों में। हिजड़े लोगों को मैं नहीं पढ़ता। हिजड़े थे, हिजड़े हैं और हिजड़े रहेंगे। हिजड़े इसलिए रहेंगे क्योंकि वो उन्हें अपना बाप मानते हैं, तो वो भी हिजड़े। आप जानते नहीं है क्या सर? अब एक बात बताइए ना, 12th क्लास की NCERT की बुक में पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब ने मंदिरों के लिए दान दिया है। अब जिसने अपने बाप को पानी नहीं दिया वो मंदिरों के लिए दान देगा क्या?
जो अपने बाप को पानी नहीं दे पाया, जो अपने बाप को जेल में डाल देता है। तो भाई इनके ही पूत ऐसे होने तोड़ने के पीछे क्यों पड़े हैं आप? अरे इतिहास क्या है उनका? भारत देश से महाराणा प्रताप पढ़ो ना, श्री राम को पढ़ो। इतिहास के थोड़ी अखंड भारत प्रशासन कर कर चला गया। चूतियों का इतिहास हम नहीं पढ़ सकते, सिर्फ सीधी बात है। पढ़ाना है हनुमान चालीसा पढ़ाओ, हमें रामायण पढ़ाओ, गीता भगवत गीता पढ़ाओ, वेद पढ़ाओ, हमारे चारों वेद पढ़ाओ, सब पढ़ाओ ना। ये क्यों नहीं पढ़ाते? छत्रपति शिवाजी का तो नहीं पढ़ाते हमें, महाराणा प्रताप का तो नहीं पढ़ाते, राणा कुंभे का नहीं पढ़ाते। अरे बहुत पहला था इन्हें, बहुत जाके देखना, हड्डी पसली पता नहीं कहाँ कहाँ तक तोड़ी थी। खिलजी को देखा था ना कैसे मारा था। दोषियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कह तो दिया सर, घर तोड़ दो, बुलडोजर चला दो। घर तोड़ने से मानसिकता खत्म हो जाएगी। आर्थिक तौर पे अगर टूट जाएंगे तो सर बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। अगर मैं आपके पैसे छीन लूँ, आप घर कैसे जाएंगे ये बताइए ना, घर कैसे जाएंगे? मगर हाँ एक आप पे होगा ना, यहाँ से ऑटो कर लेंगे मगर घर पहुँच जाएंगे, घर से पैसे दे देंगे। मगर घर पे ही ना हो तो, घर पे ही ना हो तो कहाँ जाएंगे? खाने के लिए पैसे नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। इसी देश के हैं आप, उसको आर्थिक कमजोर क्यों करना चाहते हैं? मैं इस देश का मानता नहीं मानते? गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचे पजामों को मैं मानता ही नहीं। मेरे लिए भाई आप जैसे भाई हो गए भाई हैं, मेरे लिए हिंदू भाई है। मैं उन मुसलमानों को भाई मानता ही नहीं सर। मैं उन भाइयों को उन लोगों को मानता ही नहीं जो मेरी बहन के साथ बलात्कार करे, मेरे घर में घुस के मेरे से दगा करे। आप मान लेंगे ऐसे लोगों को भाई? बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना। तो सेम मेरा भी यही सीन है सर, ऐसे लोगों को मानना आप भी बंद करो, मैं भी बंद करूँगा। इनका बॉयकॉट करो, फाइनेंशियली तौर पे भी, हर तौर पे भी, व्यापारिक तौर पे भी। ये थी जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।